ओके बच्चों, तो आजकल हम बात कर रहे हैं करेक्शन ऑफ रूल्स की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 से लेकर 10 रूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट टू वर्ब के एग्रीमेंट को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आज हम बात करेंगे नाउन के करेक्शन के बारे में, ठीक है। तो नाउन क्या होता है जी? नेमिंग ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन, ठीक है। तो नाउन हम किसको बोलते हैं? दुनिया में कोई भी जो जगह होती है, कोई जो प्लेस होती है या कोई पर्सन होता है, उसका कोई नाम होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में कोई जगह हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, ठीक है, या कोई चीज हो और उसका कोई नाम ना हो। तो ये नाउन की डेफिनेशन है हमारे पास। तो आज से हमने क्या करनी है? नाउन की करेक्शन करनी है। किसी भी तरह का जो नाउन है उसकी करेक्शन करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास पहले कुछ वर्ड्स है, जैसे इंफॉर्मेशन है, अल्फाबेट है, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, पोइट्री, सीनरी, इशू, हेयर, स्टेशनरी, वोकेशन एंड मशीनरी। अब ये हमारे पास कुछ वर्ड्स है, ठीक है। अब ये क्या है? ये सिंगुलर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर होते हैं, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता उर्दू लैंग्वेज में इनके प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन बोलते हैं इतला को। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ इंफॉर्मेशन वर्ड है। लेकिन जब हम उर्दू की बात करते हैं जिसका मीनिंग है इतला, और उर्दू में हमारे पास है इतलात, ठीक है। तो इतलात हमारे पास उर्दू है, तो कहते हैं जी कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल इन उर्दू। तो उर्दू लैंग्वेज में हमारे पास ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने इतला की बात की है, ठीक है, और हमने इतलात की बात की है, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड है जी पोइट्री, ठीक है। शेर है, ओके, अशार है, ओके, लेकिन पोइट्री है, ओके, पोइट्रीज है, नॉट ओके, ठीक है। तो पोइट्रीज हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। जैसे सीनरीज हमारे पास कोई वर्ड बच्चों नहीं है। तो याद रखना है, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, फर्नीचर कोई वर्ड नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, उर्दू में इनके प्लूरल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास दो तरह की जो है ना करेक्शन है। जैसे हमने इंफॉर्मेशन है, एस को कट कर देंगे, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं है, और ये हमेशा अपने साथ क्या करेंगे जी? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट ऑथेंटिक। ठीक हो गया जी। तो हमने ये देखा कि इनके एक तो प्लूरल नहीं होंगे, दूसरा ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है जी। तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट बोलते हैं हम जब प्लूरल बनाना होता है, या सिंपली द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इज आज नहीं आएगा 26 इन नंबर। तो ये एक नंबर के तौर पर, यूनिट के तौर पर 26 चलते हैं। तो हमारे पास इज आएगा द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश इज 26 इन नंबर। लास्ट पे न्यू फर्नीचर्स, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कोई एस एंड पे नहीं आता। फर्नीचर्स का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका सिंगुलर और प्लूरल फर्नीचर ही है, उर्दू में हो जाता है, ठीक है। तो आज नहीं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। न्यू फर्नीचर इज बीइंग बॉट फॉर दिस रूम। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी ज्यादा लेकर आए हैं। ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट शैल गेट द फ्रूट और फ्रूट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क, ठीक है। अब फ्रूट आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने फ्रूट और फ्रूट्स के मीनिंग को भी समझना है, ठीक है। बात याद रखिएगा, जब किसी चीज का फल के लिए तो फ्रूट का वर्ड यूज करेंगे, फ्रूट्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन कब? जब हम डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई ईट मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक हो गया जी। तो जब काइंड का वर्ड आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स का काइंड का आ जाएगा, तो हमने फ्रूट्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर काइंड नहीं यूज करें, सिंपली फ्रूट की बात करें, तो आपने कहना है आई ईट मच फ्रूट, ठीक है। आगे जाके इसकी एग्जांपल्स भी आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो फ्रूट्स यहाँ पे हमारा मीनिंग नहीं है। दी ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स हम बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, बच्चे को बोलते हैं। दैट काउ, अब ऑफ स्प्रिंग्स कोई वर्ड नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ दैट काउ इज दीज टू काव्स। नेक्स्ट है जी द सीनरीज ऑफ दिस हिल्स, ठीक है। तो सीनरीज हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, सीनरी है जी। क्या वर्ड है जी? हमारे पास सीनरी है। दो द सीनरीज ऑफ दिस हिल्स आएगा जी, इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो व्यू होता है वो एक ही होता है हमारे पास, डिफरेंट व्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सीनरीज डिफरेंट नहीं होती, एक ही सीन में सारा कुछ नजर आ रहा होता है। शाबाश, क्लियर, समझ आ रही है ना बच्चों? साथ साथ ही पूछ लीजिएगा, कोई मसला होगा, ठीक है, जागते रहना है।
अच्छा जी, पोइट्रीज अट्रैक्ट एवरीवन। अब मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है हमारे पास पोइट्री। अब पोइट्री जब वर्ड आ जाएगा तो ये अपने साथ अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट्स लेगा, सिंगुलर का जो है ना इस्तेमाल करेगा, अट्रैक्ट्स एवरीवन, ठीक है, फिर ये सेंटेंस ठीक हुआ। ही हैज नो इश्यूज। अब यहाँ पर जो इश्यूज है इसका मतलब है औलाद के लिए, ये ओल्ड इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता था इश्यूज औलाद के लिए। तो औलाद के लिए हमारे पास जो इशू वर्ड होता है वो उसका हम प्लूरल नहीं बनाते, उसको इश्यूज नहीं बोलते, उसको इशू ही बोलते हैं। तो हम जो करेक्ट सेंटेंस है ही हैज नो इशू, ठीक है, तो नाउन की करेक्शन हमने इस सेंटेंस में भी की है जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, माई हेयर्स आर ब्लैक। अब यहाँ पर जो हेयर्स का वर्ड है वो गलत है, हेयर वर्ड, ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है वो हमारे पास हेयर है, माई हेयर आर ब्लैक। अब मेरे बाल 1 है, 50 है, 1 करोड़ है और मेरे वो सिंगल पर्सन के है, तो उसके लिए हम प्लूरल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, इन्हीं वर्ड्स के साथ, इसी वर्ड के साथ, हेयर के साथ आप कोई काउंटिंग का कोई वर्ड, काउंटेड का कोई वर्ड यूज कर ले तो तब हम इसको जो है ना कह देंगे कि ये जो है ना प्लूरल हो सकता है। जैसे माय हेयर कैन बी काउंटेड, अब हेयर नहीं है वर्ड, हेयर्स है, अब ये ठीक होगा, माय हेयर्स कैन बी काउंटेड, क्योंकि वो चीज जो है ना इनफिनाइट हो सकती है, ठीक है, फिनाइट हो सकती है, काउंट की जा सकती है, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं माय हेयर्स कैन बी काउंटेड। अच्छा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे एक पर्सन के चाहे जितने मर्जी बाल है, हेयर आएगा। टू डिफरेंट पीपल के जो है ना बाल है, बार्बर शॉप पे आप जाते हैं, टीन बॉक्स में बाल होते हैं, उसके लिए भी आप हेयर्स का वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट जो है ना उसमें हेयर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जी। ही कंपोज मैनी पोइट्रीज। अब आपने अभी देखा कि हम पोइट्रीज कोई नहीं है, ही कंपोज मैनी पोइट्री, ठीक है, तो पोइट्री वर्ड है जी आपके पास। आर हर हेयर्स ग्रे, एक तो पहले हेयर्स नहीं आना, ठीक है, हेयर आना है, ठीक है, जब हेयर आ गया सिंगुलर तो आर नहीं आना, क्या आएगा जी, इज हर हेयर ग्रे। तो दो तरह की आपने करेक्शन की, एक सब्जेक्ट की है, नाउन की है, ठीक है, और नाउन से रेलिवेंट ही हमारी वर्ब की है, क्योंकि सब्जेक्ट को देखते हुए ही हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। पिछले 3 दिनों से हम इसी बात पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। साथ साथ आपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना है, ठीक है, खुशी मिलती है आपके टीचर्स को इन बातों से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, रूल नंबर 11 के बाद हमारे पास है रूल नंबर 12। अब हमारे पास कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, और वो क्योंकि दिखने में सिंगुलर लगते हैं, होते वो प्लूरल हैं, तो जब प्लूरल होते हैं तो वह भी अपने साथ प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, फॉर्म दिखने में सिंगुलर है, एस पे एंड नहीं हो रहे हैं, वुमन, स्वाइन, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक, स्टाफ, क्रू, दिखने में सिंगुलर है, ठीक है, फॉर्म में, बट प्लूरल इन सेंस। लेकिन अगर सेंस उसकी देखी जाए, इंग्लिश में चलती ही सेंटेंसेस में सेंस है, तो सेंस के अकॉर्डिंग वो प्लूरल होते हैं। जैसे दीज कैटल्स, कैटल्स कोई वर्ड नहीं है, कैटल है, तो कैटल ही प्लूरल है, आर माइन, सेंटेंस ठीक है जी, ओके हो गया, ज्यादा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो खैर है। दीज वुमेन्स, कोई वुमेन्स नहीं है, वुमन है, वुमन के साथ हम डू ही लगाते हैं, प्लूरल है, डू ही आएगा। अच्छा जी, दीज स्वाइन्स, मैंने कहा जी एस एंडिंग नहीं है, ये वर्ड स्वाइन ही प्लूरल है, मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द गार्डन। वी डू नॉट ईट फ्रूट्स और फ्रूट, ठीक है, यहां पर क्योंकि काइंड्स ऑफ फ्रूट के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए फ्रूट्स का वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम फ्रूट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, अब ये चेंज कर देते हैं, वी, ठीक है, ईट मैनी काइंड्स ऑफ, अब यहां पर आएगा फ्रूट्स, ठीक है जी, अब यहां पे फ्रूट्स आएगा, ओके हो गया। तो ये था हमारे पास वी डू नॉट ईट फ्रूट आएगा, फ्रूट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 13 है, फटाफट उसकी तरफ चलते हैं। इजी है सारी चीजें, नाउन की जो करेक्शन है वो इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, इसके लिए हमें कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ हमने नाउन्स को याद करना होता है कि ये एज ए सिंगुलर यूज करते हैं और इसको एज ए प्लूरल, जो सिंगुलर यूज करते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जो प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फॉर्म में हमारे पास कहता है कि प्लूरल है लेकिन वो सेंस में सिंगुलर है, मतलब दिखने में वो प्लूरल है
लेकिन जब हम सेंटेंस में उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, अब इकोनॉमिक्स है, एस एंडिंग वर्ड है, ठीक है, एस एंडिंग वर्ड है। फिर हमारे पास एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, एस पे एंड हो रही है, गैलोज है, मम्स बीमारियां, मीजल्स बीमारियां, शैम्बल्स, इनिंग्स, सीरीज, एस एंडिंग वर्ड है। ऐसे लगता है जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये कहता है फॉर्म में हमारे पास प्लूरल है, लेकिन सेंस में हमारे पास ये सिंगुलर है। इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस, ठीक हो गया जी। तो सिंगुलर से क्या मुराद है, ये नाउन वैसे हमें जो है ना लगते तो प्लूरल है, लेकिन ये होते सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इसके साथ आर का वर्ड नहीं हमने यूज करना, इज लगाना है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द न्यूज ऑफ हिज डेथ वाज, वर्ब नहीं आना, ठीक है। तो न्यूज के साथ भी वर्ड हम जो है ना सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लूरल नहीं करते, क्योंकि न्यूज भी आप समझ लें कि एक 4 डिफरेंट वर्ड्स है, उसका एक्रोनिम है न्यूज, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो उसका ये जो है ना एक्रोनिम है, उसके साथ एक्रोनिम के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सेंटेंस है द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, ठीक है। अब कहता है कि गुनाहों की जो कमाई होती है वो जहन्नम होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो अर्निंग के बारे में है, लेबर के बारे में नहीं है। जब हम वेजेस को लेबर के तौर पर यूज करेंगे ना, तो फिर हम इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा, द वेजेस इज नहीं आर पे टू वर्कर्स डेली, ठीक है। अब डेली वेजेस पे जो है ना रखे हुए लोग, रोजाना आते हैं, काम करते हैं, अपने पैसे ले जाते हैं, ठीक है। वो पूरी दुनिया की, पूरी जिंदगी का जो है ना कफारा है, ठीक है, उसकी जो है ना कमाई है, और इसमें हम डेली बेसिस पे जो है ना लेबर की कमाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। बेटे एज ए, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट के तौर पर भी बात करते हैं या वैसे भी, तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है। ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकंड, ठीक है जी। अब हमारे पास वर्ड है इनिंग्स, तो इनिंग्स वर्ड है, इनिंग्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हमने इनिंग कभी भी वर्ड नहीं बोलना, हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है जी, ठीक है, इनिंग्स है। तो हमेशा चाहे आप जो है ना ये कहें कि एक इनिंग जो है ना खेल ली है, गलत बोलेंगे, एक इनिंग्स, ठीक है। मतलब बाबर आजम ने एक इनिंग्स में 50 स्कोर बनाए। तो सिंगुलर के लिए भी आपने इनिंग्स का वर्ड यूज करना, प्लूरल के लिए भी आपने इंग्लिश में इनिंग्स का ही वर्ड यूज करना है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, रूल नंबर 13 था, अब लास्ट है आज के जो है ना लेक्चर का। बच्चों साथ साथ नोट करते जाइएगा, एग्जांपल्स आप लोगों ने जो है ना घर से भी लिखे लानी है, ठीक है, ठीक है। हमजा सुन ले जरा, तुमने लास्ट टाइम भी काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, काम करके आना है, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है ना कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करना है। अब वो वाले वर्ड्स हमने देखे जो कि एस एंडिंग थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि एस एंडिंग वर्ड है, जो दिखते भी प्लूरल है और अपने साथ वो वर्ब भी प्लूरल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इन वर्ड्स को याद कर लेना है। जिम्नास्टिक, टैक्टिक्स, ट्राउजर, सीजर, एथलेटिक्स, टाइडिंग्स, ब्रीचेस, टोंग्स, आउटस्कर्ट्स, प्रेमिसेस, आर्म्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, रिचेस, सेविंग्स, ये सारे वर्ड्स है, ये प्लूरल दिखती हैं और सेंस भी प्लूरल है। इनके साथ वर्ब भी हमने प्लूरल ही इस्तेमाल करना है, इन वर्ड्स को आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। प्लूरल इन फॉर्म है जी, ठीक है, और ऑल्सो इन सेंस, ठीक है, ऑल्सो इन सेंस, सेंस में भी हमारे पास ये प्लूरल ही है, ठीक हो गया जी। तो ये नोट कर ले साथ पे। जैसे एथलेटिक वर्ड नहीं, कोई एथलेटिक वर्ड नहीं है हमारे पास, एथलेटिक्स वर्ड है, ठीक है। तो हमने बेटे इसकी भी ठीक कर ली, जो एथलेटिक्स है वो आर आएगा, इज नहीं आना। आर इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल, रिच कोई वर्ड नहीं होता, रिच इज होता है, तो ES लगा देंगे हम। तो इसने अपने साथ प्लूरल लेना, टेक लेगा, टेक्स नहीं लेगा, विंग्स फ्लाई अवे। जिम्नास्टिक्स ओके है ये वर्ड, ठीक है, इज नहीं आना, आर आएगा, ठीक है। ओके, तो जिम्नास्टिक्स की एग्जांपल के बाद हमारे पास एग्जांपल है दिस सीजर्स। अब हमारे पास हम ये बात करें कि सीजर कोई वर्ड नहीं होता, जो वर्ड होता है वो सीजर्स है, ठीक है। तो एस एंडिंग वर्ड होगा ये सीजर्स। अब जब ये हमारे पास प्लूरल है तो दिस तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो दिस को रिप्लेस कर देंगे हम दीज, तो दीज सीजर्स, इसको हम ऐसा ऐड करेंगे, आर इज, ठीक है, कट हो जाएगा और डल बच जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास है दीज सीजर्स आर डल। तो आप इस पे ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि दो अगर जो है ना नाइफ हम लें तो उनको अगर जोड़ दे
तो वो सीजर्स बन जाती है, वैसे ही याद करने के लिए, ठीक है। नीचे देखे दिस ट्राउजर, आप जो हमेशा वर्ड यूज करते हो ट्राउजर, वो बिल्कुल गलत है। जो करेक्ट वर्ड है वो ट्राउजर्स है। अब आपने अगर एक भी ट्राउजर जो है ना मांगना है मामा से जाके, मामा गिव मी ट्राउजर, तो वो गलत होगा, ट्राउजर्स वर्ड है, ठीक है। तो एसेंडिंग है, ठीक है। तो आप इसकी ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं वैसे ही, ठीक है, कि दो टांगे होती हैं तो इसलिए हम प्लूरल बन जाता है, इसको ट्राउजर्स बोलते हैं। तो एक तो हम ट्राउजर को ट्राउजर्स करेंगे और दिस को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, दीज। तो इसको हम कट करेंगे, आर आ जाएगा। तो दीज ट्राउजर्स आर टाइट फॉर यू। ओके, नाउन्स ऑफ मैस, क्वांटिटी एंड नंबर टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, अब जो नाउन है जो मैस को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करती है, नंबर को शो करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और तब जब वो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। अब इनसे क्या मुराद है, कुछ हम थोड़ी सी एग्जांपल्स को अगर सोल्व करेंगे तो तब हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हमें सिंगल यूनिट से क्या मुराद है, ठीक है। तो साथ साथ रहिएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। ओके, $5 इज टू मच फॉर दिस लिटिल बॉय, या $5 आर टू मच फॉर दिस लिटिल बॉय, ठीक है। तो जो $5 है वो एक सिंगल क्वांटिटी को शो करे, एक सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो जब सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करेंगे तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। यही तो बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, ठीक हो गया जी। अब देखिए क्या, 50 रुपीज, रुपीज के साथ भी हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगल यूनिट बन जाता है 50 रुपीज। इज ऑल द मनी दैट आई हैव, ठीक है। तो 50 रुपए थे, वो सिंगल यूनिट के तौर पर हमने काम कर लिया, तो वो सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। 3 पार्ट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो क्वांटिटी शो कर रहा है जी, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ दिस जॉब इज, आज नहीं आएगा, ठीक है, लेफ्ट फॉर मी टू डू, ठीक है जी। 3 पार्ट्स एक जो है ना यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। 10 माइल, 10 माइल अगेन हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है, एक डिस्टेंस है, सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। तो हम इसको आर को कट कर देंगे और इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि वो नाउन जो कि क्वांटिटी को, जो कि मैस को, जो कि नंबर को शो करते हैं, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंगुलर वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब का अपने साथ इस्तेमाल करते हैं और वो हमेशा एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा रूल ये ना देखिएगा कि ज्यादा है, सिंपल सिंपल से है, ठीक है। तो अब 16 रूल की जो है ना बात करेंगे हम। फ्रेजेस ऑफ एडिशन, अब जब हमने मैथ्स की क्वांटिटी की बात कर ली है, नंबर्स की बात कर ली है, तो अब बात करेंगे एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। किसी चीज को जो है ना मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो फ्रेजेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब जब इस तरह की फ्रेजेस आ जाती है तो क्या किया जाता है, यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैन टेक प्लूरल ऑल्सो, ये प्लूरल भी लेते हैं। हमें वहां पर जाकर उस रूल में बहुत ज्यादा मसला होता है मेरे बच्चों, जहां पर हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस से क्या मुराद है कि हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक्सेप्शनल केसेस आते हैं हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। गर्ल्स आप लोगों को बेटे समझ आ रहा है, ठीक है। चले नोट करते रहिएगा साथ साथ। ओके, यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब बट कैन टेक प्लूरल ऑल्सो। अब देखते हैं जी, 2 and 2 इज और आर 4। वैसे ग्रामेरियन कहते हैं ये दोनों ठीक है, लेकिन जब दोनों ठीक हैं तो भैया जी अगर हमें पेपर में आ जाता तो विच वन विल बी करेक्ट, तो हम इसको बेटे इज बेहतर करेंगे। 2 and 2 इज 4, 2 and 2 makes 4, ठीक है। हम सिंगुलर के तौर पर इसको यूज कर लेंगे। 2 times 3 is 6, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह की नहीं है, ठीक है। सिंगल यूनिट के तौर पर हमने 6 को ले लिया, 2 ठीक है टाइम्स 3, तो हम उसको 6 बना लेते हैं। जैसे 12 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 12 को 6 पे डिवाइड किया इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं जी के 2 आंसर आ गया और सिंपली हमने इसके साथ इज का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो समटाइम ये अपने साथ इज का इस्तेमाल करता है, समटाइम अपने साथ ये प्लूरल का इस्तेमाल करता है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। अब ये देखिएगा 10 and 10 make 20। अब जब भी 10 and 10 आएगा वो अपने साथ प्लूरल ही लेगा, वो मेक ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो
नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है 17। हम रूल 17 को डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है जी? अच्छा, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल विदाउट एस। अब कुछ ऐसे नाउन हैं अगर उनके साथ हम एस नहीं भी लगाएं तो वो जो है ना सिंगुलर, और अगर एस नहीं लगा रहे तो फिर भी वो प्लूरल बन जाते हैं। एक ही वर्ड है, वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मींस के एस लगाए बगैर वो प्लूरल है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक वर्ड है, देखिएगा बहुत प्यारा, एक एनिमल होता है डियर। ठीक है, तो दिस डियर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो डियर सिंगुलर ही था नाउन, तो सिंगुलर के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया। अब देखिएगा दीज, अब ये देखिए दीज हमारे पास है प्लूरल, अब डियर ये भी यहां पर प्लूरल है। ठीक है, अब दिस यहां पर सिंगुलर था और डियर भी यहां पर सिंगुलर था। ठीक है, तो यहां पर विदाउट एस जो नाउन है वो हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, तो इसको सिंगुलर को, इस मतलब नाउन को सिंगुलर कौन बना रहा है? वो दिस बना रहा है, और इसी नाउन को जो कि सिंगुलर था इसको प्लूरल कौन बना रहा है? उसको दीज प्लूरल बना रहा है। ठीक है, तो दीज डियर आर आ गया, उधर हमने क्या किया? इज आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है डियर एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर के तौर पर भी सेम रहता है, प्लूरल भी। ठीक है, दोनों के तौर पर सेम रहता है। जैसे मैनी फिशेस, फिशेस कोई वर्ड नहीं है जी, फिश के तौर पर आर फाउंड इन द रिवर। द हंटर किल्ड 2 डियर्स, तो कोई वर्ड ही नहीं होता, डियर है। ठीक है, चाहे बेटे 1000 डियर आ जाए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा जी। अच्छा जी, देखिए मैंने आपको डियर भी कहा है, तो अब आपका ये फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, गिव मी 50 पैसाज, कोई बेटे वर्ड नहीं होता, पैसा। ठीक हो गया, तो गिव मी 50 पैसाज विदाउट एस के साथ हम चीजों को लेकर चलते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है इन चीजों की, इसलिए हम नेक्स्ट जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, क्योंकि नाउन पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास है जी अभी स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके, और नेक्स्ट है जी मटेरियल नाउन। ये दोनों जो है ना सिंगुलर इन फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब। हमने बहुत ज्यादा मटेरियल नाउन के बारे में बात की थी। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी आज बात करेंगे कि भाईजान ये सिंगुलर होते हैं फॉर्म में, अपनी शेप में, अपनी जो है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर में ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म। ठीक है, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं फॉर्म में और वर्ब भी इन्होंने सिंगुलर का ही इस्तेमाल करना होता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील ही कर सकते हैं। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होता। ऑनेस्टी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं मैं आधा किलो ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, या मैं 1.5 किलो तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। ऑनेस्टी, विजडम, करेज, ब्रेवरी, नॉलेज, पीस, पॉवर्टी, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, ये कौन से नाउन है हमारे पास? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद मटेरियल नाउन है, काफी बातें की हमने, वाटर है, मिल्क है, ऑयल, राइस, कॉटेज, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सॉल्ट। ठीक है, ये अब ये देखिएगा नीचे कुछ कोई बात करना चाह रहे हैं हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डोंट यूज द आर्टिकल। ठीक है, ये देखें जरा, आप भी कह रहे होंगे ये यूज के नए स्पेलिंग आए हैं। डोंट यूज द आर्टिकल द विद दीज टू टाइप्स ऑफ नाउन। हम इन नाउन्स के साथ, इन टाइप ऑफ नाउन के साथ द का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं, ये बात याद रखनी है। जब भी हम इनके साथ द का इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई दा लगाना होगा हमने। ठीक है, तो कहते हैं ना इंग्लिश में दी, पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उथे ला। ठीक है, तो यूज फॉर मेकिंग स्पेसिफिक, तो हम जब भी हम मटेरियल नाउन के साथ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द लगाएंगे तो इसका मतलब है हम उस चीज को स्पेसिफिक बनाना चाह रहे हैं। अब कैसे, आइए बताता हूं। ओके, बोर्ड को क्लियर करते हैं जी। ऑनेस्टी आर या इज, ऑनेस्टी इज। ठीक है, हमने क्योंकि बात की है कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नॉलेज ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। अब यहां पर हमारे पास नाउन है कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या है वो? नॉलेज पढ़ा था हमने। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ साइंस, अब साइंस इसको क्या बना रही है? स्पेसिफिक। और जब ये स्पेसिफिक नाउन बन जाएगा तो इसके साथ हमें क्या लगाना होगा? द। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी द नॉलेज ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ मटेरियल नाउन। अब मिल्क हमारे पास मटेरियल नाउन है, ठीक है, और इधर हमारे पास टी है। ठीक है,
अब जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ तो हम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है, और ये कोई स्पेसिफिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। मिल्क इज यूज्ड टू मेक टी, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, तो हम द कर देंगे और सेंटेंस हमारे पास होगा कैपिटल का मिल्क इज यूज्ड टू मेक टी, द भी काट देंगे, दोनों दा काट देंगे, आपके दा लगाने नहीं है। अच्छा जी, सॉल्ट ऑफ क्योरा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब उसने सॉल्ट नहीं कहा, सॉल्ट ऑफ क्योरा, ठीक है, तो क्या कह दिया उसने, स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है। माशाल्लाह पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना कान है क्योरा, ठीक है, जो कि और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट ऑफ क्योरा इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। डन हो गया बेटे। द कॉटन इज ग्रोन इन मैनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, हमने दा का वैसे इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर हम सी को कैपिटल कर दें, कॉटन इज ग्रोन इन मैनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, तो सेंटेंस हमारे पास अपनी असली हालत में मौजूद होगा, जो कि ग्रामेटिकल होगा, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और तभी खुश होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और एंड तक देखते रहेंगे। ओके, अब हमारे पास है सेकंड लास्ट आज का जो रूल है वो रूल नंबर 19 है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये रूल नंबर 9 बिल्कुल सिंपल सा है, ये प्लूरल प्रॉपर नाउन जो होते हैं वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल प्रॉपर नाउन। अब ये प्लूरल प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसे द यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड जब मिलके कंपाउंड प्लूरल जो है ना प्रॉपर नाउन बनते हैं, जैसे यूनाइटेड भी और स्टेट्स भी, इनको हम प्लूरल प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव को कट कर देंगे, ये प्लूरल होता है तो ये सिंगुलर है, हैज अ लार्ज आर्मी। फिर देखिएगा द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। नेशंस और स्टेट से आपने घबराना नहीं है कि ये ऐसा आ रहा है, ऐसा एंडिंग है, प्लूरल ही ना कहीं हो, रूल को याद रखना है जो याद करवाया जा रहा है। हैज नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। ओके, अब कुछ आपने वो देखा होगा, कुछ एज और पीज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ऑल एज एंड पीज शुड बी हाईलाइटेड इन दी पैसेज, ठीक है, ये पैसेज में हाईलाइट करना चाहिए, जैसे 2 3s आर 6, 2 3s इस तरह से लिखते हैं हम, कोमा लगा देते हैं और साथ में एस लिख देते हैं, छोटा एस लिखना है, ठीक है, स्मॉल एस। जैसे एमपीज है, एमपीज हम ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी लगा देते हैं और सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं। जैसे सीडीज है, सीडीज, ठीक है, तो एस पे वो भी लगा सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और सिंपली भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो एस होगा वो आपने स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है, सी और डी को आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो एपीज, एमपीज, एमपीएज, ठीक है, तो वो होता है एमपीएज, एमएनएज, ठीक है, जो होते हैं इनके साथ आपने जो एस लगाना होता है वो स्मॉल लिखना होता है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, नाउन, और उसका जो लास्ट रूल है उसके बारे में आज हमने बात करनी है, ठीक है, आज नहीं बात करनी, अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे थे कि बस बात खत्म हो गई है, तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम आज 15 से 20 रूल की तरफ बात करेंगे और सारे नाउन को जो है ना कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी जो है ना हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस रखे हुए हैं, और वो हम नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसी लेक्चर के अंदर उनकी भी जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये एक दफा ऐसे कंफर्म हो जाए कि रहती दुनिया तक आप लोगों को याद हो जाती है। ओके, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया, मटेरियल नाउन पढ़ लिया, तो कलेक्टिव नाउन भी कहता है भाईजान मुझे भी पढ़ लो, मैं कोई आप लोगों का सौतेला थोड़ी हूँ, ठीक है। तो देखते हैं जी, सिंगुलर इन फॉर्म, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, लेकिन प्लूरल इन सेंस है, ठीक है। जैसे टीम है, 11 लोग इसमें शामिल है, ठीक है, खुद तो ये अगर फॉर्म में देखो तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इन्होंने अपने साथ प्लूरल जो है ना वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। जैसे टीम है, क्लास, जैसे आप मेरे सामने बच्चे बैठे हो, ठीक है, और ये 70-80 बच्चे मिला के जो है ना पूरी क्लास है, ठीक है। जैसे क्राउड है, इकट्ठे हो जाते हो आप सारे जो है ना, सारी क्लासेस पूरी अकेडमी की, आज एजुमेक्स अकेडमी के जो है ना 750 बच्चा जो है ना इकट्ठे होके आ गए, तो उसको हम क्राउड बोल दिया। ज्यूरी है, स्टाफ है, क्रू है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं भाई हम, कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है। वहां पर मसला आता है जहां पर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ जाती है, एक्सेप्शनल केस, या सिंगुलर भी ले सकते हैं या प्लूरल भी, लेकिन एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट और मेंबर्स ऑफ यूनिट, ठीक है। जब आप एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट, जब यूनिट को देखना है या मेंबर ऑफ यूनिट को देखना है, अगर कंप्लीट यूनिट की बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, अगर मेंबर ऑफ द यूनिट की बात करेंगे तो प्लूरल। दोबारा,
जब हम कंप्लीट यूनिट की बात करेंगे, दिल बना रहा हूं आप लोगों के लिए, सही है, जब हम एक यूनिट की बात करेंगे, कंप्लीट यूनिट की बात करेंगे, सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो सिंगुलर, जब हम मेंबर ऑफ यूनिट के बारे में उसको डिवीजन में बात करेंगे तो प्लूरल। ऐसे नहीं समझ आएगी, एग्जाम्पल से समझ आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या कहती है, द ज्यूरी, ठीक हो गया जी। अब ये ज्यूरी बोलते जजेस का जो पैनल होता है। अच्छा, वर वॉज यूनानिमस इन इट्स देयर डिसीजन। अब यूनानिमस का मतलब है यूनिटी, ठीक है, मुतफक्का। अब जब ज्यूरी सारे जजेस मुतफक्का एक ही फैसला दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है। अगर फॉर एग्जांपल जजेस का पैनल है, 5 जजेस हैं, एक ने 7 मार्क्स दे दिए, एक ने 8, एक ने 9, एक ने 10 दे दिए, एक ने 6 दे दिए, इसका मतलब है वो यूनानिमस नहीं है अपने डिसीजन में, ठीक है। मतलब एक ने कह दिया रिजेक्शन है, एक ने जो है ना अप्रूवल दे दी, तो वो यूनानिमस नहीं है। यूनानिमस का मतलब है सबने अप्रूवल दे दी, यस कह दिया, या सबने 10 10 10 10 मार्क्स दे दिए, ठीक है, ये यूनानिमस है। तो ये एक सिंगल यूनिट को शो करेगा। तो द ज्यूरी वाज यूनानिमस, ठीक है। अच्छा, इन इट्स और देयर डिसीजन, अब देयर कट जाएगा तो इन इट्स आ जाएगा। सिंगुलर के साथ इट्स लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम, ठीक है, वो लगाते हैं देयर। अब यूं ही सेंटेंस अगर द ज्यूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, इन देयर डिसीजन, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं इधर, जैसे हम लिखते हैं द ज्यूरी, ठीक है, वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ठीक है जी। अब यहां पर ये वाला जो हमने डिवाइडेड किया ये ठीक था, क्यों, ठीक है, ये इसलिए ठीक था क्योंकि डिवाइड हो गई है जो ज्यूरी है वो 3 4 5 लोगों में डिवाइड हो गई है, फैसला बदल गया, ठीक है। तो जब हमारे पास जो डिवीजन है, जो डिसीजन है, वो डिवाइड हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, अदरवाइज हमने वो सिंगुलर तो लगाया ही है, ठीक है। नेक्स्ट चल रही है जी, हमारे पास कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं, पहले बोर्ड को हम क्लियर करेंगे। अच्छा, द क्राउड वर वॉज ऑल ईयर टू द स्पीच, इकट्ठा है, सारे इकट्ठे सुन रहे हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। तो वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे एक ही जो है ना बात सुन रहे हैं। नेक्स्ट इज द ज्यूरी वॉज वर डिवाइडेड इन इट्स लो जी पाजी, वही काम हुआ, ठीक है। तो हमने तो ये पहले ही डिस्कस कर लिया, डिवाइडेड है तो देयर आ गया, इट्स को हम कट कर देंगे और डिसीजन हो गया, वही सेंटेंस है। द क्राउड वॉज वर डिस्पर्स्ड वेरी सून। अब क्राउड है वो अब फैल गया, अपनी वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो वो मेंबर्स में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है वो उसको हम कट कर देंगे। डिस्पर्स है मतलब स्कैटर्ड हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से वर आ गया, वर डिस्पर्स वेरी सून, ठीक है।